प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। सीएम योगी ने जनसभा के दौरान कहा कि स्थल विरासत विकास का नया स्वरूप है और पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्मदिन पर उन्हें याद किया। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। लखनऊ में पीएम मोदी ने कांग्रेस एसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ते थे, बीजेपी ने ये खत्म किया। नरसिम्हा राव जी और प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी के 101वीं जन्म दिवस पर उन्हें याद किया। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलते हुए देश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबको समान भाव से विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखते हैं और यही विश्वास उनकी कार्यशैली में और सार्वजनिक जीवन में बार बार दिखता है। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चर्च का दौरा किया और प्रार्थना सभा का हिस्सा भी बने। और यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया हो। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में पीएम ने की विशेष सभा।
सोशल मीडिया पर भी दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने दिया सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। पीएम मोदी सर्वधर्म समभाव में न सिर्फ यकीन रखते हैं, बल्कि ये उनके जीवन के हिस्से की तरह है। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में पीएम मोदी पहुंचे और मॉर्निंग प्रेयर का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी प्रार्थना सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। वहीं इस दौरान दिल्ली के बिशप रेव डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए, जिसमें प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलका। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, शांति, करुणा और आशा से भरे आनंदमय क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं। ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को सुदृढ़ करें। क्रिसमस के उल्लासपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री का ये दौरा सांप्रदायिक सौहार्द के एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की विविध धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान कोई नया विषय नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनका लगातार संवाद और आत्मीय जुड़ाव एक अलग तस्वीर पेश करती है। पीएम की मौजूदगी उन मंचों पर नियमित दिखी जो इस समुदाय की सामाजिक आध्यात्मिक भावनाओं से सीधे जुड़े रहे हैं। साल 2023 क्रिसमस, पीएम आवास पर विशेष आयोजन। क्रिसमस 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की थी। क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वो खुलकर बातचीत करते नजर आए थे। त्योहार की शुभकामनाएं और आत्मीय माहौल ये दर्शाता है कि ये रिश्ता सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास और अपनत्व से जुड़ा है। साल 2023 ईस्टर कार्यक्रम का हिस्सा बने। ईस्टर 2023 के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंचे, जहां उन्होंने ईस्टर सेलिब्रेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देशवासियों को शांति और सौहार्द का संदेश दिया। साल 2024 क्रिसमस, सीबीसीआई के कार्यक्रम में शिरकत। 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में सीबीसीआई सेंटर परिसर में आयोजित कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए गए क्रिसमस समारोह कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यह पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कार्डिनल्स, बिशप्स और चर्च के प्रमुख नेताओं समेत ईसाई समुदाय के अहम नेताओं से भी संवाद किया। उन्होंने मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर एक डिनर में और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर मौजूदगी ये साफ संकेत देती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये जुड़ाव केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। ये तस्वीर भारत की उस सोच को सामने लाती है जहां हर धर्म, हर आस्था को समान सम्मान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस दौरान 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इसमें 1655 औद्योगिक इकाइयां हैं, तो वहीं अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान शाह ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और औद्योगिक इकाइयों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है और देखते देखते सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। इस दौरान अमित शाह ने डिजिटल भारत को लेकर भी सरकार का प्लान बताया। शाह ने बताया कि हमारी सरकार में देश ने कम समय में ज्यादा विकास किया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़, और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। इस दौरान अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। वहीं कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में रोजगार और ज्यादा बढ़ाने का वादा किया। गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं। लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है और आप सब साक्षी भी बने हैं। राज्य सरकार के अनुसार ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को एक नए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करेगी। ये समिट सिर्फ निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन, MSMEs, स्टार्टअप और रोजगार एक साथ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।